श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले हमने चैनल पे छाया ग्रह केतु के बारे में बताया गया था, तो आज हम बात करते हैं छाया ग्रह राहु के बारे में। राहु की माया राहु ही जाने में। वैदिक ज्योतिष में राहु को विशेष दर्जा दिया गया है। कुंडली में राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता है और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवसाय, विवाह, परिवार पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विशेष स्थिति होने पर जातक को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। इसके प्रभाव से जहां किसी व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और करियर में भी चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहीं कुछ लोगों को राहु की विशेष स्थिति से प्रबल लाभ भी प्राप्त हुआ है। राहु का धार्मिक महत्व एवं जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिन्हिका गर्भ संभूतम राहु प्रणमा न्यहम, अर्थात जो आधे शरीर वाले हैं, महान पराक्रम से पूर्ण संपन्न हैं, चंद्र तथा सूर्य को ग्रसित करने वाले हैं तथा सिन्हिका के गर्भ से उत्पन्न हैं, उन राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार सिन्हिका का पुत्र स्वरभानु काफी बलशाली और बुद्धिमान था। जब देवताओं और राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन किया गया तो अमृत निकलने के बाद देवता और राक्षस दोनों ही उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े और संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण कर सुलह कराने की कोशिश की और सर्वप्रथम देवताओं को अमृत बांटने लगे। यह बात स्वर भानु की समझ में आ गई और वह चुपचाप देवताओं का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृत को चखा, सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया तथा मोहिनी रूप अवतारी भगवान विष्णु जी को उसकी सच्चाई बता दी। तत्क्षण भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ में पहुंच चुका था। इसके कारण उसका शरीर अमर हो गया। उसी स्वर भानु के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। यही वजह है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में माने जाते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष ग्रह तो नहीं लेकिन छाया ग्रह के रूप में मान्यता मिली है। राहु को किसी विशेष राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, फिर भी कन्या राशि को इसका घर माना गया है और मिथुन तथा धनु राशि में यह क्रमशः उच्च एवं नीच अवस्था में माना गया है। मतांतर से वृषभ राशि में भी उच्च और वृश्चिक नीच अवस्था में माना जाता है। यदि राहु कुंडली के केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो अथवा कुंडली के त्रिकोण भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ स्थित हो तो प्रबल राजयोग कारक हो जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। राजनीति और कूटनीति में माहिर बनना हो तो उसके लिए राहु का आशीर्वाद आवश्यक है। राहु से मिलने वाले विभिन्न फल जानते हैं। अच्छा और शुभ राहु आपको तीव्र बुद्धि देता है, जिसके बल पर आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी समय से पहले ही निपटा सकते हैं। राहु एक परिवर्तनकारी ग्रह है, जो मान मर्यादाओं की बेड़ियों में नहीं बंधता बल्कि इनसे बाहर निकाल कर आगे बढ़ाता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। व्यक्ति के अच्छे मित्र नहीं होते और उसे सलाह भी गलत लोगों से मिलती है। उसकी संगति बिगड़ जाती है और वह हिचकी, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक और पागलपन जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। यही राहु हमारे मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचारों को जन्म देता है। इसका रंग नीला है, इसलिए नीले रंग से संबंधित वस्तुओं में विशेषकर राहु का प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा शत्रु, बिजली, नीचता, कपट, हाथी, बिल्ली आदि सभी राहु के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा जेल, ससुराल, खुफिया पुलिस, चालबाजी, कच्चा कोयला, लोहे में लगने वाली जंग, गंदी नालियां, काले रंग का कुत्ता, बुखार आदि का संबंध भी लाल किताब में राहु से ही बताया गया है। विभिन्न शास्त्रों में राहु ग्रह की प्रसन्नता और अनुकूलता प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से किए जाने वाले उपायों का वर्णन किया गया है, जिनमें रत्न और यंत्र धारण, व्रत और जप तथा औषधि स्नान का भी विधान कहा गया है। यंत्र चिंतामणि, बृहदैवज्ञ रंजन, गरुड़ पुराण, नारद संहिता और शुक्र नीति आदि में भी इसी राहु का काफी विचार किया गया है। राहु को कैसे करें प्रसन्न कर सकते हैं, जानते हैं। इनके अनुसार राहु को प्रसन्न करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, जिससे इनका अनिष्ट दूर होता है। गोमेद की अनुपस्थिति में तुरसा या फिर साफी उपरत्न भी धारण किया जा सकता है। यदि जन साधारण के लिए राहु का रत्न को धारण करना संभव ना हो तो राहु यंत्र धारण किया जा सकता है। राहु का यंत्र शनिवार के दिन लोहे के ताबीज में रखकर धारण करना चाहिए। विश्वाष्ट तिथ्या मनु सूर्य दिशा खगा महींद्र
कदशांश कोष्ठे विलिख्य यंत्रम सततम विधार्यम राहु कृतारिष्ट निवारणाय। इस प्रकार राहु का यंत्र धारण करने से भी राहु से संबंधित सभी अरिष्टों का निवारण हो सकता है। राहु के लिए व्रत विधि को जानते हैं। राहु का व्रत शनिवार को किया जा सकता है। इसके अलावा राहु कुंडली के जिस भाव में स्थित हो उस भाव के स्वामी का जो वार हो उस दिन भी राहु का व्रत भी किया जा सकता है। राहु का व्रत 18 शनिवारों तक करना चाहिए। व्रत के दिन व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और ओम ब्रां भ्रीं ब्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की 18, 11 या 5 माला जाप करें। जिस समय आप जप कर रहे हों एक पात्र में दूर्वा, जल और कुशा अपने पास रख लें। जप करने के बाद इन सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। व्रत के दिन भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी, समय के अनुसार रेवड़ी और काले तिल से बने पदार्थ खाएं। रात में घी का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में रखकर जला दें। इस व्रत को करने से शत्रु का भय दूर होता है और राजपक्ष और मुकदमे में विजय मिलती है। व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है तथा राहु जनित कष्टों से मुक्ति मिलती है। राहु के लिए औषधि स्नान क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र में औषधि स्नान को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, जिससे राहु ग्रह जनित पीड़ा शांत हो सकती है। इसके अनुसार यदि राहु के अनिष्ट प्रभावों को शांत करना हो तो निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए मोथा, लाल चंदन, सुगंध बाला, बिल्वपत्र, कस्तूरी, दूर्वा, लोध और गजमत से स्नान करना बताया गया है। सलोध्र, गर्भेन, मदेबदानय रणोम्बु, दश्रीफल, पर्णवर्णयी, हरेद्भद्रम विषमा, गुजात शरीरिणा, माप्लवन सदूर्वय। राहु का दान क्या क्या होता है? राहुर्दान कृष्णमेशो गोमेदो लौहकंबलो, सौवर्ण नागरूप च सतिलम ताम्रभाजनम। राहु ग्रह के दोष के निवारण करने के लिए काली भेड़, गोमेद, रत्न, लोहा, कंबल, सोने का बना नाग, तिल से भरे हुए तांबे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ होता है। राहु की कृपा प्राप्ति के लिए गोमेद रत्न पहनना चाहिए। जब भी आप राहु के निमित्त कोई उपाय करने जा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप वह कार्य कर सकते हैं। नीलांबरो नीलवपोह किरीटी करालवक्त्रः करवालशूली, चतुर्भुज, शचरमधरश्च राहु सिंहासन, स्थोवर्दो। इसका अर्थ यह है कि नीले अंबर अर्थात नीले वस्त्र धारण करने वाले, नीले विग्रह वाले, मुकुटधारी, विकराल मुख वाले, हाथ में ढाल, तलवार तथा शूल धारण करने वाले एवं सिंहासन पर स्थित राहु मेरे लिए वरदायी रहें। ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया है, अर्थात कुछ स्थानों पर राहु शनि के समान फल प्रदान करता है। आपके जन्म विवरण के आधार पर तैयार की गई शनि रिपोर्ट आपके शनि से जुड़े सभी सवालों के सटीक जवाब देती है और यह भी बताती है कि कोरोना के इस दौर में कैसे यह ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। राहु के कारण होने वाले रोग क्या क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु अति अशुभ हो जाता है और ऐसे में शारीरिक समस्याएं भी दे सकता है। यदि राहु शनि के साथ युति संबंध में हो और धनु राशि में यह युति हो रही हो अथवा अष्टम भाव में उपस्थित राहु पर मंगल की दृष्टि हो या फिर राहु नवम भाव में नीच राशि में हो और मंगल या शनि से दृष्ट हो अथवा राहु मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक राशि में स्थित होकर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ अथवा दशम भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति वाला राहु काफी परेशानीजनक साबित हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो इस प्रकार स्थित राहु से कब्ज, चेचक, मस्तिष्क रोग, स्मरण शक्ति कमजोर होना, गठिया, कुष्ठ रोग, अतिसार, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द या उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग अथवा पेट में कीड़े जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु के मंत्र एवं विशेष उपाय जानते हैं। राहु का बीज मंत्र और अन्य मंत्र आपको राहु की कृपा बड़ी ही सहजता से प्रदान कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, ओम रा राहवे नमः, ओम ब्रां भ्रीं ब्रौं सह राहवे नमः, ओम कया निश्चित्रा भुवदुति सदावृतः सखा, कया शुचिष्ठयावृता। ब्रह्मांड पुराण में भी राहु के श्लोक द्वारा पीड़ा दूर करने की प्रार्थना की गई है। अनेकरूपवर नैशित शतशोत सहस्त्रदृक् उत्पातरूपों जिक्ता पीड़ा हर्तु में तमः। इसका अर्थ है कि विभिन्न रूपों तथा वर्ण वाले, सैकड़ों और हजारों नेत्रों वाले, जगत के लिए उत्पात स्वरूप तमो में राहु मेरी पीड़ा का हरण करें। मंत्रों के अतिरिक्त ये विशेष उपाय भी बहुत कारगर होते हैं। राहु ग्रह की शांति के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर चांदी का बना नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाना शुभ रहता है। शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में काले रंग के तिल भरकर दान करना भी अति शुभकारी साबित होता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए नागकेसर का पौधा लगाना भी अति शुभ माना जाता है। आप राहु के आधिपत्य वाले आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के दौरान अथवा राहु काल या शनि होरा में उपरोक्त उपायों को करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राहु की शांति के लिए मां दुर्गा जी की आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। आप रुद्राभिषेक संपन्न करवाकर भी राहु के दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि राहु की दशा चल रही हो और आपको राहु के अशुभ मिल रहे हों तो आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।